आज पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। जे क्लास 9th और 10th दोनों के लिए है। जो टॉपिक है एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, जे हमें दोनों क्लासों में है, 9th और 10th। इसलिए 9th के बच्चों को भी और 10th के बच्चों को भी दोनों को पढ़ना है। तो हम शुरू करेंगे एक्टिव वॉइस और टू पैसिव वॉइस। कल परसों के दिन, उस दिन जिस दिन क्लास थी उस दिन भी पढ़ाया था, उस दिन टेबल के माध्यम से समझा दिया गया था। आज लिखना है, अपनी कॉपी नोटबुक खोल लीजिए। अच्छा हो यदि आपके पास किताब हो तो किताब भी अपने पास रखिए। नोट सबसे पहले हम लिखेंगे नोट के तौर पर। नोट के तौर पर क्या लिखेंगे? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कितने टेंसों की बनती है? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कितने टेंसों की बनती है? तो केवल 8 टेंस, केवल 8 टेंस की पीवी, पीवी मतलब पैसिव वॉइस, पीवी मतलब पैसिव वॉइस, तो केवल 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है। केवल 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है, शेष 4 टेंस की नहीं। शेष 4 टेंस की पीवी मतलब पैसिव वॉइस नहीं बनती है, जो निम्न है। जो निम्न हैं। निम्न कौन है? जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। नंबर 1, हमने कब उस दिन भी बताया था पिछले वीडियो में, कौन कौन से टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है, किस किस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। पहला है प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट। परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट। कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरा पास्ट, PAST, परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट। कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट नहीं होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है फ्यूचर में। दो फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर। कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस टेंस। चौथा होता है फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट। कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ बोर्ड चमक रहा है इसलिए। ये 4 टेंस हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं पढ़ते हैं क्योंकि इनकी बनती ही नहीं, तो इन 4 टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। जिन 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है वो भी इनकी नहीं बनती है। ठीक है, केवल 8 टेंसों की पीवी बनती है, शेष 4 की पीवी नहीं बनती है, जो निम्न है। पहला कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, जिन 8 टेंसों की पीवी बनती है। जिन 8 टेंस की पीवी बनती हैं
वो निम्न हैं, जिनकी यार टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है। वो कौन कौन से हैं? एक शब्द में, एक वाक्य में समझ लें कि इन चार को छोड़कर जो शेष बचते हैं उन सभी 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है। लिखेंगे नंबर 1 प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, INDEFINITE, इंडेफिनिट टेंस, TENSE। दूसरा प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS आगे लिखी है, कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट, PRESENT, बार बार है, परफेक्ट, PERFECT टेंस। चौथा पास्ट, PAST, पास्ट, इंडेफिनिट, INDEFINITE, इंडेफिनिट टेंस, TENSE। पांचवा पास्ट, PAST, कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस टेंस। छठा होता है पास्ट, PAST, पास्ट, परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट टेंस। दो बचे हैं जो लिखे यहाँ पर। सातवां फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर, इंडेफिनिट, INDEFINITE टेंस। आठवां और लास्ट है, फ्यूचर के दो छोड़े थे, FUTURE, फ्यूचर, परफेक्ट टेंस, PERFECT, परफेक्ट टेंस, TENSE। इन 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है। हमने उस दिन सहायक क्रिया पूरे 12 टेंसों की सहायक क्रिया टेबल में लिखी हुई थी। होप हम आशा करते हैं कि आपने याद की होंगी वो सहायक क्रियाएं। तो आप अब जान सकते हैं कि सहायक क्रियाएं अपने ही यहाँ आप लोग हैं तो नहीं, पर आपको हम यही समझें कि यहीं बैठे हैं, तो एक बार खुद से अपने दिमाग में वो सभी सहायक क्रिया 12 टेंसों की सहायक क्रिया रिवीजन करके देखना। फिर उसके बाद पीवी आगे भी देखना, यहाँ पुश कर लेना इतना करने से पहले, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे टेंस, इतना लिखना है। आज से सब लिखने का काम होगा, ओके। 8 टेंसों की पीवी बनती है। अब उन्हीं में से उन्हीं टेंसों को पढ़ना है क्रमशः किन किन टेंसों की पीवी बनती है, तो हमने लिखा दिया है। अब नंबर 1 टेंस है, उसको पढ़ेंगे। प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, INDEFINITE, इंडेफिनिट टेंस, TENSE, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने अभी बताया कि यह हम पुश कर, इससे पहले पुश करके एक बार अपनी सहायक क्रियाओं को देखना है कि सहायक क्रिया हमें याद है या नहीं। यदि सहायक क्रिया याद नहीं है तो पीवी सबको कठिन लगने वाली है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने पढ़ना में सिर्फ 3 चीजें, जिसमें पहचान होगी, सहायक क्रिया होगी और मुख्य क्रिया होगी। उसकी आइडेंटिटी क्या है, मतलब उसकी पहचान क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है और मुख्य क्रिया मेन वर्ब क्या है। ये तीनों चीज पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ेंगे पहचान, हेडिंग डालेंगे पहचान। पहचान में पढ़ेंगे, अब अभी तक हमने पढ़ा है कि हिंदी वाक्यों में क्या आता है। तो हिंदी वाक्यों में तो पता है कि क्या आएगा, ता है, ती है, ते है। लेकिन अब हमने पढ़ना क्या है, हमें
पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में क्या आता है, तो लिखेंगे इस टेंस में मुख्य क्रिया में एस या ईएस आता है, एस या ईएस आता है, या फिर डू या डज का प्रयोग होता है। एक पहचान और होती है कि ऐसे यस नहीं आ रहा और डू और डज भी नहीं आ रहा है, तो केवल कौन आएगी, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। उस समय हमारा जो सब्जेक्ट होगा अर्थात कर्ता होगा वो क्या होगा, प्लुरल, बहुवचन होगा, प्लुरल होगा, बहुवचन होगा। उस समय हमारा कर्ता कैसा होगा, बहुवचन होगा, जब उसमें एस या यस नहीं आएगा और ना ही डू डज आएगा। याद रखना इस चीज को। इसके बाद पढ़ना है सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया में क्या पढ़ना है, हमने उस दिन बताया था कि इस सहायक क्रिया हमेशा अगले टेंस की आती है, सिर्फ कॉन्टिन्यूअस को छोड़कर। तो कॉन्टिन्यूअस को छोड़ दें और इसमें अगले टेंस की, तो हम कौन सा टेंस रहे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसके आगे वाला टेंस क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती क्या है, एच, एम और आर, यही होती है सहायक क्रिया। तो इस टेंस में हमें वही सहायक क्रिया लगानी है, क्या, एच, एम, आर, ओके। इसके बाद देखिए मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया में हमें हमेशा तीसरा रूप ही प्रयोग करना है। मुख्य क्रिया का हमेशा हमें तीसरा रूप ही प्रयोग करना है। तो इसे शॉर्ट में कहते हैं एमवी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, अर्थात मुख्य क्रिया का तीसरा रूप ही लगाना है। ओके, इसके बाद कितना समझ में आया, दोबारा देख लो। पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहचान क्या बताई कि इस टेंस में मुख्य क्रिया में, इस टेंस के मुख्य क्रिया में या इस टेंस में मुख्य क्रिया में एस या ईएस आता है, एस या ईएस आता है, या फिर डू डज का प्रयोग होता है, या फिर डू डज का प्रयोग होता है। अब देखो एक और कंडीशन और होती है इसमें कि ना तो एस या ईएस आएगा और ना ही डू डज आएगा। तो उसके लिए पहचान के लिए होता है कि सब्जेक्ट बहुवचन है और मुख्य क्रिया में एस या ईएस नहीं लगा है। क्या नहीं लगा, एस या ईएस नहीं लगा है, तो वो सिंपल सेंटेंस का बहुवचन होता है, करता है उसमें, ठीक है। सिर्फ इसमें अभी फर्स्ट आता है, एस या ईएस नहीं आता। तो सहायक क्रिया क्या है, बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगले टेंस की सहायक क्रिया लगानी है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगले टेंस होता है कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है, इज, एम, आर। तो हमने सहायक क्रिया क्या लगा दी, इज, एम, आर। इसके बाद मुख्य क्रिया क्या लगानी है, एम बी थर्ड, जो हमेशा लगानी है, हमेशा यही एम बी थर्ड। आठों टेंसों में हमें एम बी थर्ड का ही प्रयोग करना है, ओके। इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे सिंपल सेंटेंस। क्या डालेंगे हेडिंग, सिंपल सेंटेंस, SIMPLE। जो भी चीज समझ में ना आए तो हमारे नंबर पर कॉल करके पूछ लेना, सबके पास है, ठीक है, नंबर सभी के लोगों के पास है। या फिर स्कूल का जो ग्रुप बना है सरस्वती ज्ञान मंदिर राट, उसमें कमेंट करके, आप कमेंट तो उसमें नहीं कर पाएंगे लेकिन कॉल तो कर सकते हैं, कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं।
तो सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस हमने बताया था रूल भी एक ही होता है, सभी टेंसों का जो रूल है वो भी एक ही है। तो हमने रूल्स पढ़ना है, तो रूल क्या होता है, आर यू रेडी? रूल नंबर एक ही रूल से पढ़ना है, यहीं समाप्त, टेंस पूरा यहीं पर हो जाएगा, यहीं तक समझ लो बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले हमें क्या रखना है, ऑब्जेक्ट। क्या रखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हमें, ऑब्जेक्ट को हम मानते हैं जब पीवी बनाते हैं तो क्या मानते हैं, इसे सब्जेक्ट मानते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद आता क्या है, सब्जेक्ट के बाद आता क्या है, तो आती है सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया क्या है इस टेंस की, इज एम आर। तो इज एम और आर, इज एम आर। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, मुख्य क्रिया आती है। तो हमने बताया था कि हमेशा आपको मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगाना है। तो एम बी थर्ड, ओके। इसके बाद आता है सब्जेक्ट हो गई, सहायक क्रिया हो गया, मेन वर्ब हो गई। अब आता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को भैया आगे रखा, इसी को सब्जेक्ट मानते, तो आगे वाला चीज सब्जेक्ट पीछे जाएगा तो सब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ एक नियम बदल देंगे थोड़ा सा, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट भी रखेंगे, बाई प्लस सब्जेक्ट तो भी सही है, बाद में अदर वर्ड को ले जा सकते हैं, लेकिन हम क्या करें, पहले हम इसके अदर वर्ड को लगाएंगे, ओ डब्ल्यू, अदर वर्ड, ठीक है। अदर वर्ड के बाद आपका आएगा बाई प्लस सब्जेक्ट, बाई प्लस सब्जेक्ट। आपका रूल तैयार है, ऑब्जेक्ट प्लस एच एम आर प्लस एम बी थर्ड प्लस ओ डब्ल्यू प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ओके, बाई प्लस सब्जेक्ट। तो हम इसमें टेंस देखेंगे कुछ, आशीष अनुरागी, आशीष, आशीष अनुरागी, या आशीष भर रहने दो, आशीष मेक्स, एम ए के ई एस, मेक्स ए नॉइज, एन वाई एस ई, मेक्स ए नॉइज। तो हमें देखो आशीष मेक्स ए नॉइज, हमने पहचान में क्या लिखा था, इस टेंस में मुख्य क्रिया में या तो एस आएगा, एस आएगा, या फिर टू आ जाएगा। यदि नहीं आ रहे दोनों तो हमारी ये पोजीशन है कि सब्जेक्ट होगा बहुवचन, एम बी आएगी, तो मुख्य क्रिया, हाँ एम बी आपकी फर्स्ट फॉर्म होगी, उसमें एस या एस नहीं आएगा। तो आशीष मेक्स ए नॉइज, तो आशीष मेक्स ए नॉइज में हमें सबसे पहले नियम क्या कह रहा, सबसे पहले कह रहा ऑब्जेक्ट। तो हमने कल भी उस दिन बताया था कि ऑब्जेक्ट हमेशा मुख्य क्रिया के बाद मिलता है। तो मुख्य क्रिया क्या, मेक, मेक मीन्स शोर मचाना, मेक्स, मेक इन वाई मीन्स होता है शोर मचाना। तो मेक्स के बाद क्या दिया, इन वाइज, इन वाइज आपका क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, इन वाइज क्या है, ऑब्जेक्ट है। जे आपकी क्या है, जिसमें एस या एस लगा तो क्या है, ये एम बी है, जे क्या है, सब्जेक्ट है। हमें रखना किस क्रम में, इस नियम के अनुसार। तो इस नियम के अनुसार हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट ये है, ए नॉइज, ए जाएगा या एम आएगा या आर आएगा। तो आशीष एक वचन था तो यहाँ तो ऐसे ही एस लगा, ए नॉइज भी एक वचन ऑब्जेक्ट है तो जा जाएगा। अब क्या चाहिए, मेड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड, एम ए डी बी, मेड, और अदर वर्ड इसमें दिया ही नहीं है वाक्य में, तो आपका क्या बचा, बाई प्लस सब्जेक्ट। तो बाई, अब देखो सब्जेक्ट तो बदल जाएगा, लेकिन आशीष, आशीष नहीं बदलेगा, नाम है, नाम नहीं बदले जाएंगे। जो अब बदले जाएंगे वो आपकी कॉपी में 9th में लिखाए थे, और 8 वाले जो बच्चे 9th में पहुंचे हैं उनको भी लिखा चुके थे हम, तो वहीं से देख लें, ठीक है। ये टेंस था, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कुछ परिवर्तन हैं जो हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, नहीं भी लिखे होंगे तो लिख लोगे। सबसे पहले कुछ परिवर्तन,
जैसे कर्ता का परिवर्तन होता है तो क्या आता है, ही को कायम बदलेंगे बाई एम, सी बाई हर, इसके बाद यू आपका जो कहते हैं बाई यू, आई बाई मी, वी बाई अस, दे बाई देम। अब किसी का नाम होगा, यदि नाम आ रहा है, नेम है, तो बाई नेम ज्यों का त्यों रहेगा। अर्थात नेम का मतलब यहाँ किसी का नाम है तो वो नाम ही रहेगा, बस उसके आगे क्या जुड़ जाएगा, बाई जुड़ जाएगा। ये परिवर्तन है तो इस अनुसार बदलना है परिवर्तनों को, ठीक है। तो कुछ वाक्य दे रहे हैं, इन वाक्यों को आप बनाएंगे और कॉल करके या फिर अपना जो तरीका व्हाट्सएप समझ में आए, जो भी तरीका है उसमें हमें बताएंगे कितने लोगों ने बनाया है या नहीं बनाए हैं, ठीक है। Children like sweet. Children like sweet. Sweets. इसके बाद है रेखा टेक कॉफी। रेखा टेक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग। इसके बाद वी रेस्पेक्ट हिम। वी RESPECT respect him। चौथा he writes a letter today। he write WRITE writes, he writes a कल फिर मिलते हैं इसके आगे। देख लो सभी लोग और स्क्रीनशॉट ले लो, ये बात कल बना के आपको दिखाने व्हाट्सएप पे डाल देना बना के, ठीक है।